वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम SJF एल्गोरिदम यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम की एक एग्जांपल करेंगे। हम इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें SJF की नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच वाली एग्जांपल को कवर कर चुके हैं। तो आज हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की प्रीएम्प्टिव केस की एक एग्जांपल करेंगे। प्रीएम्प्टिव से मेरा यहाँ पे क्या मुराद है कि यानी ये जो प्रीएम्प्टिव अप्रोच से मुराद है कि हमारा ये जो एल्गोरिदम जब रन करेगा तो जो प्रोसेस होगा, अगर शॉर्टेस्ट जॉब वाला प्रोसेस होगा वो तो एग्जीक्यूट हो ही रहा होगा, लेकिन अगर बाद में कोई ऐसा प्रोसेस आ गया जिसका आप कह लें कि बर्स्ट टाइम या प्रोसेसिंग का टाइम जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उससे कम है, तो हमारा जो इस वक्त प्रोसेस कह लें प्रोसेसिंग में होगा उस प्रोसेस को रोक दिया जाएगा और नए प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये होता है प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि जो प्रोसेस होता है उससे कंट्रोल वापस ले लिया जाता है CPU का और नए प्रोसेस को दे दिया जाता है जिसका बर्स्ट टाइम जो करंटली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा हो उससे कम हो। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये किस तरह से है। ये हमें कुछ डेटा प्रोवाइड किया गया है। प्रोसेस है P1 2 3 4, ये उनका अराइवल टाइम है और ये बर्स्ट टाइम है। बर्स्ट टाइम क्या होता है, उसको कंप्लीशन का जो टाइम चाहिए होता है, उसको एग्जीक्यूशन का, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन का टाइम जो चाहिए होता है कि कितनी देर में वो एग्जीक्यूट होगा, कंप्लीशन टाइम कब कंप्लीट होगा। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम से क्या मुराद है कि जब प्रोसेस को हम सबमिट कर देते हैं प्रोसेसिंग के लिए, उस सबमिशन से लेके उसके कंप्लीशन तक जितना टाइम लगता है, और वेटिंग टाइम के एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कितना वेट करना पड़ेगा, अपनी बारी आने का इंतजार कितनी देर तक करना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए हम इनको जो है, वैसे तो इसको टाइम यूनिट भी बोला जाता है, हम इसको सेकंड्स कंसीडर करके समझ लेते हैं इस एग्जांपल को ताकि हमें आसानी हो। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम 0 सेकंड है, यानी फौरन ही अराइव हो गया। उसके बाद वो कंप्लीट कितने में होगा, 21 सेकंड में। प्रोसेस 2 1 सेकंड पे अराइव हुआ, कंप्लीट कब होगा, 3 सेकंड लगेंगे उसको कंप्लीट होने में। तो इस तरह से हम इसको कंसीडर कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए समझना। अब देखें, ये है प्रीएम्प्टिव, यानी कंट्रोल वापस ले लिया जाएगा, वेट नहीं किया जाएगा कि प्रोसेस पूरा हो तो फिर ही अगले प्रोसेस को कंट्रोल दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। किस तरह से अब इस एग्जाम्पल में देखें, प्रोसेस 1 जो आया वो 0 सेकंड पे आया, यानी यहां पे ये 0 सेकंड पे आया और उसका बर्स्ट टाइम था 21 सेकंड, यानी उसने 21 सेकंड में कंप्लीट होना था। अब प्रोसेस 1 जब स्टार्ट हुआ तो यहां पे देखें 1 सेकंड वो समझ लें प्रोसेस 1 चला, यहां पे मैं लिख देता हूं 1 कि ये 1 सेकंड की इसकी कंप्लीशन होगी, यानी 21 सेकंड में कंप्लीट होना था। 1 सेकंड वाला काम हो गया, 20 सेकंड वाला अभी रहता है। तो साथ ही जब ये प्रोसेस 1 आ गया, यानी 0 से 1 तक 1 यूनिट ये चला, 1 पे यहां पे मैं लिख देता हूं P2। यहां पे देखें हमारे पास सिस्टम में P2 आ गया। अब P2 को जब उसने देखा, उसका तो बर्स्ट टाइम था 3 सेकंड, यानी उसने तो आप समझ लें 3 सेकंड में कंप्लीट होना था। और जो हमारा CPU जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहा था उसका तो कंप्लीशन टाइम था 21 सेकंड। तो ये 3 सेकंड तो शॉर्टेस्ट है, हमारा एल्गोरिदम भी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। तो इसका मतलब है जैसे ही ये उसने देखा 1 सेकंड पे P2 अराइव हुआ और P2 का अराइव देखा 3 सेकंड है, तो जो करंट प्रोसेस था उससे ये कम है, उसने क्या किया, P1 को रोक दिया। प्रोसेस 1 जो कि सिर्फ 21 सेकंड में से 1 सेकंड अभी चला था उसको रोक दिया और प्रोसेस 2 को स्टार्ट कर दिया। प्रोसेस 2 यहां पे मैं यहां पे 2 भी लिख देता हूं, सेकंड, यानी 2 सेकंड हो गए। अब प्रोसेस 2 1 सेकंड चला तो उसके बाद सेकंड नंबर 2 पे हमारे पास 6 आ गए, यानी दूसरे सेकंड में हमारे पास ये आ गया प्रोसेस 3। यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोसेस 3 सिस्टम में एंटर हो गया, आप कह लें रेडी क्यू में आ गया। अब जब 1 सेकंड ये रन हुआ था प्रोसेस 2 जिसने 3 सेकंड होना था, तो CPU ने देखा कि जो प्रोसेस 3 आया है उसका जो टाइम है, कंप्लीशन टाइम या बर्स्ट टाइम, वो तो 6 सेकंड है, यानी वो ज्यादा है। और जिस पे CPU काम कर रहा है उसका टाइम था 3, तो उसने 3 वाले को कंटिन्यू रखा, उसको एक और सेकंड उसने रन किया, यानी 1 से 2 तक रन हुआ। 2 पे नया प्रोसेस आ गया था लेकिन उसका टाइम ज्यादा था, उसने उसको इग्नोर किया। फिर 2 से 3 तक रन हुआ, यानी प्रोसेस 2 में यहां लिख देता हूं 2 सेकंड रन हुआ, 3 सेकंड होना था, अभी 2 सेकंड हुआ। जैसे ही सेकंड नंबर 3 आया, ये देखें 3 सेकंड पे प्रोसेस 4 आ गया। यहां पे इस तरह से मैं लिख देता हूं ताकि आसान रहे।
3 सेकंड पे प्रोसेस नंबर 4 आ गया। सीपीयू ने देखा कि प्रोसेस नंबर 4, जिस प्रोसेस को मैं रन कर रहा हूं यानी प्रोसेस 2 को रन कर रहा हूं, उसका जो कंप्लीशन टाइम है वो 3 सेकंड है, लेकिन जो प्रोसेस 4 आ गया है उसका कंप्लीशन टाइम तो 2 सेकंड है। तो उसने प्रोसेस नंबर 2 को रोक दिया और प्रोसेस नंबर 4 को स्टार्ट कर दिया। जैसे ही प्रोसेस नंबर 4 आया, उसका टाइम क्योंकि इनमें सबसे कम था, उसने प्रोसेस नंबर 2 को स्टार्ट किया और प्रोसेस नंबर 4 को स्टार्ट किया, जिसका कंप्लीशन टाइम था 2 सेकंड, यानी वो 3 से 5 तक चलेगा। इस तरह मैं लिख देता हूं, 3 से 4 तक चला और फिर 4 से 5 तक चला, 2 सेकंड चला और उसका टाइम भी क्या था, 2 सेकंड। इसका मतलब प्रोसेस 4 कंप्लीट हो गया। अब जब प्रोसेस 4 कंप्लीट हो गया तो सीपीयू ने देखा कि मेरे पास अब इस वक्त जो रेडी क्यू है वहां पे प्रोसेस 1 भी पड़ा हुआ है, प्रोसेस 2 भी पड़ा हुआ है, प्रोसेस 3 भी पड़ा हुआ है। 4 तो कंप्लीट हो गया ना, यहां से कट कर देते हैं। तो उसने इन तीनों को देखा। जब उसने प्रोसेस 1 को देखा वहां तो उसको पता लगा कि प्रोसेस 1 अभी सिर्फ 1 सेकंड चला है, 20 सेकंड तो उसने चलना है। फिर उसने प्रोसेस 2 को देखा जो कि 2 सेकंड चल चुका था, 1 सेकंड उसने चलना है। और प्रोसेस 3 को देखा जो कि अभी 6 सेकंड उसने चलना है कंप्लीट होने के लिए। तो उसको इन तीनों में से जो सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट जॉब है ना, जो सबसे छोटा प्रोसेस लगा वो कौन सा था, प्रोसेस नंबर 2, क्योंकि उसने सिर्फ 1 सेकंड चलना था। तो उसने 5 से 6 तक प्रोसेस नंबर 2 को चलाया और प्रोसेस नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये देखें, 1 सेकंड यहां पे चला और 2 सेकंड प्रोसेस 2 यहां पे चला, टोटल 3 सेकंड, और वो 3 सेकंड में कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिर्फ 2 प्रोसेस बचे, प्रोसेस नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, प्रोसेस 1 बचा और 3 बचा। 1 जो है वो 1 सेकंड चल चुका है, उसको भी 20 सेकंड चाहिए है, और 3 को 6 सेकंड चाहिए। तो इन दोनों में से प्रोसेस नंबर 3 जो है वो स्मॉल है, तो शॉर्ट है, और प्रोसेस नंबर 3 को एग्जीक्यूट करेगा, 6 सेकंड का है तो 6 से 12 तक वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ये प्रोसेस नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया तो सिर्फ 1 बचा उसके पास। प्रोसेस 1 को टोटल 21 सेकंड चाहिए थे, जिसमें से 1 सेकंड तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया है, बाकी 20 सेकंड रह गए। तो उसने उसको 20 सेकंड, यहां पे उसको 20 सेकंड रन किया और वो भी कंप्लीट हो गया। तो यहां तक ये तो हमें पता लग गया कि प्रीएम्पशन से क्या मुराद है। प्रीएम्पशन से मुराद यही था कि जिस तरह आप देखें, प्रोसेस 1 1 सेकंड चला था, उसके बाद जब प्रोसेस 2 आया उसका टाइम कम था, तो सीपीयू ने क्या किया, प्रोसेस 1 से कंट्रोल वापस ले लिया और वो कंट्रोल प्रोसेस 2 को दे दिया। इसी तरह जब प्रोसेस 2 हमने देखा चल रहा था, अभी वो सिर्फ 2 सेकंड चला था, लेकिन प्रोसेस नंबर 3 आ गया और प्रोसेस नंबर 4 भी आ गया। तो जैसे ही प्रोसेस नंबर 4 आया तो उसने सीपीयू ने देखा कि इसका टाइम तो सिर्फ 2 सेकंड है, उससे भी छोटा है, तो उसने प्रोसेस नंबर 2 से कंट्रोल वापस ले लिया, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, जो कि अभी सिर्फ 3 में से 2 सेकंड चला था, 1 सेकंड की उसकी प्रोसेसिंग रहती थी। तो उसने क्या किया, उसने कंट्रोल वापस ले लिया और प्रोसेस नंबर 4, क्योंकि उसका जो है आप कह लें कि बस टाइम कम था, वो ज्यादा शॉर्ट था, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, उसने प्रोसेस 4 को कंट्रोल दे दिया। तो ये प्रीएम्प्टिव अप्रोच कहलाती है। और मैं यहां पे जो आपको मैं सेकंड्स के अंदर समझा रहा हूं, ये सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। वैसे बहुत सारे लिटरेचर में, बुक्स में इसको यूनिट का नाम दिया जाता है कि वो 2 यूनिट चला, 3 यूनिट प्रोसेस चला, तो अपनी आसानी के लिए हम इसको सेकंड्स कंसीडर करके चल रहे हैं। तो उसके बाद हमने कंप्लीशन टाइम लिखना है, जो कि बड़ा सिंपल होता है, P1। देखिए P1 कहां पे कंप्लीट हुआ, यहां पे आके P1 कंप्लीट हुआ 32 सेकंड पे, हमने लिख दिया 32। उसके बाद P2 देखें यहां भी था और यहां भी कंप्लीट कहां पे हुआ, P2 यहां पे 6 सेकंड पे आके कंप्लीट हुआ था। कुछ आल्दो उसका कुछ पोर्शन पहले भी एग्जीक्यूट हो गया था, लेकिन कंप्लीट कहां पे हुआ, 6 सेकंड पे। कंप्लीट टाइम को हम एग्जिट टाइम भी लिखते हैं, तो 6 पे हुआ। उसके प्रोसेस नंबर 3 देखेंगे 12 सेकंड पे आके कंप्लीट हुआ, 12 पे। और उसके बाद प्रोसेस नंबर 4 5 सेकंड पे, ये 5 सेकंड, ये P4 था ना जो कि 2 सेकंड ही चला था, 5 पे आके, ये यहां पे लिखा हुआ है 5 पे आके कंप्लीट हुआ, हमने 5 लिख दिया। और टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाला जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि होता क्या है, टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोसेस टू टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। जब प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाता है, वहां से लेके उसके कंप्लीट होने तक का जो टाइम होता है वो टर्न अराउंड टाइम कहलाता है, जिसका फार्मूला क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये हमारे पास कंप्लीशन टाइम है और ये अराइवल टाइम है, इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। इन 32 माइनस 0 32, 6 माइनस 1 5, और 12 माइनस 2 10, 5 माइनस 3 2। तो ये टर्न अराउंड टाइम आ गया। वेटिंग टाइम के एक प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा अपनी बारी के लिए, वेटिंग टाइम का फार्मूला टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, बर्स्ट टाइम हमें प्रोवाइड किया गया था, तो 32 माइनस 21 11,
5 माइनस 3 होगा 2, और 10 माइनस 6 4, और 2 माइनस 2 0। अब आप यहां पे ये चीज कंफर्म भी कर सकते हैं, देखें P4 को 0 सेकंड वेट करना पड़ा। क्यों? आप देखें P4 यहां पे अराइव हुआ था, ये हमने जो लिखा हुआ है, जैसे ही वो अराइव हुआ था सीपीयू उस वक्त प्रोसेस 2 को प्रोसेस कर रहा था, उसने उसका कंट्रोल जो है वो प्रोसेस 4 को दे दिया, क्योंकि प्रोसेस 4 का बर्स्ट टाइम कम था, वो शॉर्टेस्ट जॉब थी। तो इसलिए प्रोसेस 4 जैसे ही हमारे पास क्यू में आया था, हमारी रेडी क्यू में आया, उसी वक्त वो स्टार्ट हो गया था एग्जीक्यूट होना, इसलिए उसको 0 सेकंड का वेट करना पड़ा था। उसके बाद अगर हमें यह भी कह दिया जाए, अक्सर कहा जाता है कि एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करें, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? इन चारों को हम ऐड करेंगे, यानी 32, 5, 10 और 2, 32, 5, 10 और 2 को ऐड करके 4 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल प्रोसेस 4 है, जो कि 12.25 यूनिट होगा। और अगर एवरेज वेटिंग टाइम निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे? इन चारों को ऐड करेंगे, जो कि 11 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0। देखिए यहां पे लिखा है 11 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि टोटल प्रोसेस 4 है, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4.25 यूनिट्स। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी एसजीएफ की, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम की प्रीएम्प्टिव अप्रोच की। थैंक यू।